नमस्ते, राधे राधे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि 2026 में कौन से मूलांक हैं जिनके लिए ये साल पावर का रहेगा, सक्सेस का रहेगा और कौन से ऐसे मूलांक हैं जिनके लिए ये साल थोड़ा स्ट्रगल वाला रहने वाला है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें न्यूमरोलॉजी को 2 कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, समय और भाग्य। भाग्य मतलब आपका नेम नंबर, आपका साइकिक नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर और समय मतलब जो ये साल है, जो अगला साल है, आने वाला समय कैसा है। जब आपको थोड़ा-थोड़ा ये पता चल जाता है ना कि आने वाला समय कैसा है, तो उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे आप प्रॉपर एग्जीक्यूशन जो है आपकी वो अच्छी हो सकती है। मान लीजिए अगर समय बहुत अच्छा नहीं है, कुछ नया काम शुरू करने वाले हैं या आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल जाती है। अगर समय बहुत अच्छा है, तो अब अगर नहीं भी करने वाले थे, तो ये कहा जाएगा कि नहीं इस साल जो है आप अपनी एक्सपेक्टेशन हाई रखिए, आपको प्रमोशन चाहिए, जाके बॉस से बात करिए, प्रमोशन हो जाएगा। नया काम शुरू करिए क्योंकि ये साल की एनर्जी क्या करेगी, उस काम को सपोर्ट करेगी, तो वो काम क्या होगा, सक्सेसफुल बन जाएगा। तो एक आपको ब्लूप्रिंट जो है आप कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी के माध्यम से समय कैसा रहने वाला है, वो मिल जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसकी ही बात करेंगे कि कौन से मूलांक के लिए ये साल अच्छा है, कौन से मूलांक के लिए ये साल थोड़ा चैलेंजिंग है और किस तरीके से हम नेविगेट करें कि मेरा मूलांक 1 हो चाहे मेरा मूलांक 9 हो, ये साल मुझे कुछ नेगेटिव रिजल्ट दे के ना जाए, ब्लेसिंग दे के चला जाए। ठीक है? तो अगर 2026 का आप अगर टोटल सम करेंगे तो कितने पे आएगा? 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 1। तो नंबर 1 आ गया। न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सन। 2026 का रूलर कौन है? तो वो है सन। अब सन के अंदर क्या ट्रेड्स होते हैं? तो वो कहीं न कहीं अथॉरिटेटिव होते हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर ईगो होता है, लीडरशिप होता है, कॉम्पिटिटिव होते हैं। तो ये वाली एनर्जी 2026 में आ रही है। अब कौन से मूलांक इस एनर्जी के साथ प्रॉस्पर करेंगे, वो देखने की आवश्यकता है और कौन से मूलांक इस एनर्जी के साथ कॉन्ट्राडिक्शन है या चैलेंजेस है या इस एनर्जी की वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे, वो समझने की आवश्यकता है। तो एक-एक करके डिकोड करते हैं, बात करते हैं हर मूलांक के बारे में और फिर उसकी रेमेडी भी करें समझेंगे कि अगर नेगेटिव है भी, तो क्या रेमेडी करें कि जिससे वो नेगेटिविटी उतनी ज़्यादा ना आ पाए और अच्छे से नेविगेशन हो जाए और अगर पॉजिटिव है, तो क्या करें कि कोई एक नेगेटिव ट्रेट्स जो हैं, वो उसके साथ लग के उस पॉजिटिविटी को खत्म ना कर। तो बात करते हैं मूलांक 1 की। देखिए अगर आप किसी भी महीने के 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं या अगर आपका ज़ोडिएक साइन लियो है, तो आप जो है नंबर 1 से गवर्न होते हैं और जैसे हमने बात की कि नंबर 1 का रूलिंग प्लैनेट क्या है? सन। 2026 भी जो है 1 पे आता है तो बेसिकली आपका खुद का जो साल है वो आ रहा है। लास्ट 2 साल से जिस तरीके के रिजल्ट आपको मिलने चाहिए थे उस तरीके के रिजल्ट आपको नहीं मिले हैं। तो अब तैयार हो जाइए, जो पिछला था उसको छोड़ दीजिए। नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ, नई प्लानिंग के साथ अब जो है इस साल पे फोकस करेंगे। ये साल आपके लिए बहुत ब्लेसिंग वाला रहने वाला है। अगर किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। करियर में अगर ग्रोथ चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं तो इस साल एफर्ट लगा सकते हैं, अपने बॉस से बात कर सकते हैं, अपनी ये जो विश है, डिज़ायर है उनको कन्वे कर सकते हैं। इस साल वो पॉसिबिलिटी बन रही है। कोई नया अगर बिज़नेस भी शुरू करना चाहते हैं तो ये साल नए बिज़नेस के शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ नंबर 1 के लिए जो उनका गोल है, अगर उस गोल में वो क्लैरिटी बना लें, तो इस साल अपने उस गोल को बहुत अच्छे से वो अचीव कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कि जैसे मैंने कहा कि नंबर 1 जो है अथॉरिटी का है, ईगो का है। ओवर अथॉरिटेटिव नहीं बन जाना है, बहुत ज़्यादा ईगो जो है, वो लेके नहीं आना है। लीडर जो होते हैं ना, 2 तरीके के लीडर होते हैं। एक जो बिल्कुल लगता है कि वही लीड कर रहा है और बाकी की टीम सिर्फ काम कर रही है। एक लीडर होता है जो टीम के साथ मिल के काम करता है। तो जो नंबर 1 वाले हैं वो इस साल टीम के साथ मिल के काम करें, ऐसे लीडरशिप की तरफ जाएँ।
अगर आप बहुत ईगो या अथॉरिटेटिव बनेंगे तो वो नेगेटिविटी लेके आ सकता है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस और अपने बॉसी बिहेवियर से बचना चाहिए। 2026 में जितने भी मूलांक 1 वाले हैं उन्हें रेड जिरकॉन का एक क्रिस्टल जो है वो ज़रूर पहनना चाहिए। आप ब्रेसलेट के फॉर्म में भी अपने लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं। अगर 2026 में जितने भी नंबर 1 वाले हैं इसको पहनेंगे तो जो मैंने अभी नेगेटिव एट्रीब्यूट्स आपके बताए, आपके बॉसी नेचर, क्योंकि सन की एनर्जी बहुत हाई होती है, वो जो हाई एनर्जी अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी तो नेगेटिव रिजल्ट लेके आएगी। तो जितने भी नंबर 1 के लोग हैं रेड जिरकॉन का ब्रेसलेट जरूर पहने, उन्हें 2026 में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। किसी भी महीने के आप 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं या अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर है तो आप नंबर 2 से गवर्न होते हैं। अब देखिए नंबर 2 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मून। सन कैसा है? फायरी प्लैनेट है। मून कैसा है? तो वाटरी प्लैनेट है। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है। अगर हम मून की बात करें तो सॉफ्ट, काम, कंपोज उस तरीके का उसका नेचर है। मून की बात करें तो रात की बात होगी। सन की बात करें तो अथॉरिटेटिव, लीडरशिप, ईगो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव, दिन की एनर्जी आ जाती है वहां पे। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है। तो अब ये जो साल है नंबर 1 का वो बहुत डिमांडिंग है। नंबर 2 वाले जो है वो बहुत अगर डिमांडिंग अगर एटमॉस्फेयर होता है तो उसमें जो है थोड़े वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उनको कोई काम दे दीजिए, आराम से करना है, वो अपने स्पीड से अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत डिमांडिंग सिचुएशन आ जाती है तो वो उनके नेचुरल नेचर के साथ बहुत अच्छे से जेल नहीं कर। तो इस साल जो है थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नंबर 2 को देखने को मिल सकता है। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी लेकिन बिना मेहनत के रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिना मेहनत के वो आउटकम नहीं मिलेगा। मेंटल प्रेशर जो है नंबर 2 वालों को इस साल ज्यादा फील हो सकता है और जिसकी वजह से उनके हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। नंबर 2 के लिए सजेशन देखिए यही है कि ओवर एग्जर्ट ना करें, अपने नेचर को समझते हुए जितना आप डिलीवर कर सकते हैं उतना ही जो है आप उसके लिए एग्री करिए और उस पे फिर प्रॉपर तरीके से काम करिए। ये जो साल है नंबर 2 वालों के लिए यहाँ पे प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की जरूरत है, इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है। जितने भी नंबर 2 वाले हैं 2026 में रोज क्वार्ट्ज का अगर ब्रेसलेट पहनते हैं तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। जो ये कॉम्पिटिटिव जो सिनारियो है उसमें उनको एक रिलीफ मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 3 की। किसी भी महीने के आप 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा होंगे या अगर आपका ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस या पाइसेस है तो आप नंबर 3 से गवर्न होते हैं। नंबर 3 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है जुपिटर। जुपिटर जो है सन के साथ उसका जो नेचर है, जो आउटकम है वो फ्रेंडली है। इसकी वजह से नंबर 3 के लिए 2026 एक अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, एक अच्छा आउटकम लेके आएगा। नए काम की शुरुआत हो सकती है। अगर नया कुछ शुरू करना चाहते हैं तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है 2026 में आपके लिए। कहीं ना कहीं नई बिगनिंग वाला एटमॉस्फेयर है, डेफिनेटली करना चाहिए। करियर ग्रोथ मिल सकता है अगर चीज़ें बहुत लैग होके चल रही होंगी तो इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। अगर शादी नहीं हो रही है इस साल आपके मैरिज की भी पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो सही डायरेक्शन में उसका भी आउटकम आपको मिल जाए। बस एक जो नेगेटिव एट्रीब्यूट है, जैसे नंबर 3 वालों को हमेशा क्या लगता है कि उनको सब कुछ आता है, इस वाले नेचर से आपको बचना पड़ेगा। क्योंकि जब आप इस माइंडसेट में होते हैं और नंबर 1 की एनर्जी उसके साथ कॉम्बिनेशन में आती है तो कहीं ना कहीं आपको ओवर अथॉरिटेटिव बना देती है या बहुत आप कह सकते हैं कि रूड बना देती है। आपका जो बिहेवियर है सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि ये बंदा जो है वो बहुत रूडली मुझसे बात कर रहा है। इवन दो आपका थॉट प्रोसेस कैसा होता है कि आप नॉलेजेबल है इसलिए आप उस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं। उस जो नेगेटिव एट्रीब्यूट या नेगेटिव एटीट्यूड से डेफिनेटली आपको बचना चाहिए। हम्बल जरूर रहें और सामने वाले की बात जरूर सुने। ये वाले थॉट प्रोसेस से बाहर निकले कि सब आपको आता है, आप जैसा सोच रहे हैं वही सही है। इस साल कहीं ना कहीं वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाए। जितने भी नंबर 3 वाले हैं वो रेड टॉर्मलाइन का जो है एक क्रिस्टल आता है वो धारण करें ब्रेसलेट के फॉर्म में भी अपने लेफ्ट हैंड में।
पहन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 4 के बारे में। किसी भी महीने के आप 4, 13 या 22 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप नंबर 4 से गवर्न करते हैं और आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है राहु। अब न्यूमरोलॉजी में कैसा है ना कि एक सेम फैमिली के नंबर का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें 1, 2, 4, 7 इनको सेम फैमिली का माना जाता है। तो जैसे 4 और 1 नंबर 1 जो है वो सेम फैमिली के हैं, तो इसकी वजह से नंबर 4 के लिए ये साल अच्छा रहेगा, अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। इस साल नंबर 4 वालों को सोसाइटी में नेम फेम मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। इस साल जो है ना उनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी, उनके सोशल कनेक्शन बहुत अच्छे होंगे। इस साल आपको ऐसा लग सकता है कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि जब आप सोशल कनेक्शन बिल्ड करेंगे, आउटिंग होगी, लोगों से मिलना होगा तो वो खर्चे होंगे, लेकिन उसको आप खर्चा मत समझिए। आप ये समझिए कि कहीं न कहीं ये जो है इन्वेस्टमेंट है और ये जो सोशल कनेक्शन मैं बिल्ड कर रहा हूँ, ये जो नेटवर्किंग मैं बिल्ड कर रहा हूँ, ये मेरे फ्यूचर ग्रोथ में मेरे काम आएगी। जितने भी नंबर 4 वाले हैं वो कंप्लेन मोड से जो है इस साल बाहर निकले और साथ में जो आपका एक रिजिड नेचर है, आप बहुत जल्दी आपके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि सामने वाले की बात आप सुने, सामने वाले की बात आप समझें। इस साल उस नेचर को थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे क्योंकि एक तो अथॉरिटेटिव ईयर है, उसमें अगर आप बहुत रिजिड बनेंगे, तो ये जो है ना एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता है सामने वाले को और फिर जो आपके कनेक्शन बनने हैं उसमें वो इम्पैक्ट कर सकता है। जितने भी नंबर 4 वाले हैं वो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें इस साल और सोशल कनेक्शन को बिल्ड करने में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाएँ। मूलांक 4 वालों को इस साल रेड ज़िरकॉन का जो है क्रिस्टल ब्रेसलेट के फॉर्म में आप अपने लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं। ये जो रिजिडिटी है उसमें ये बहुत हेल्प करेगा और आपको कहीं न कहीं थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाएगा। अब बात करते हैं मूलांक 5 की। अगर किसी भी महीने के आप 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं या अगर आपका ज़ोडिएक साइन जेमिनी या वर्गो है, तो आप नंबर 5 से रूल होते हैं। मूलांक 5 वालों के लिए 2026 एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है। 5 और 1 जो है आपस में फ्रेंडली प्लैनेट है। इनफैक्ट 5 को जो है हम सन कहते हैं, प्रिंस कहते हैं और नंबर 1 को जो है हम किंग कहते हैं। तो किंग क्या है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है अपने बेटे के लिए, अपने प्रिंस के लिए लेके आ रहा है। चाहे करियर हो, बिज़नेस हो, एजुकेशन हो, हर जगह आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। सिर्फ़ एक सजेशन नंबर 5 के लिए ये रहेगा कि नंबर 5 वाले अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मल्टीपल एवेन्यूज़ में फँस जाते हैं और फिर किसी में भी उनको क्लियर रिज़ल्ट नहीं मिलता है। इस साल जो है एनर्जी बहुत अच्छी है, किसी एक चीज़ को पकड़िए, उस पे काम करिए, जब उसमें आप सक्सेसफुल हो जाएँ तो दूसरी चीज़ की तरफ बढ़िए। अगर ये एटीट्यूड अगर आप 2026 में रखते हैं, तो आप देखेंगे कि साल के अंत में आपने बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों पे ग्रोथ कर ली है और मल्टीपल एवेन्यूज़ में आप सक्सेसफुल हो गए। जितने भी नंबर 5 वाले हैं वो रेड स्पाइनल का जो है ब्रेसलेट पहने अपने लेफ्ट हैंड में, तो उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। अब बात करते हैं मूलांक 6 की। अगर किसी भी महीने के आप 6, 15 या 24 तारीख को पैदा हुए हैं या अगर आपका ज़ोडिएक साइन टॉरस और लिब्रा है, तो आप नंबर 6 से रूल होते हैं। नंबर 6 वालों के लिए जो ये साल है वो थोड़ा मिक्स रिजल्ट लेके आने वाला है। कहीं-कहीं आपको सफलता देखने को मिल सकती है और कहीं-कहीं असफलताएँ देखने को भी मिल सकती है। इस साल नंबर 6 वाले को बहुत बड़े-बड़े प्लान नहीं बनाने चाहिए, बहुत एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। ईज़ी रखें इस साल, छोटे-छोटे गोल्स बनाएँ और उन छोटे-छोटे गोल्स को अचीव करें। इसमें क्या होगा कि जो वो मिक्स रिज़ल्ट आपको मिलना है, उससे आप बच सकते हैं। इस साल नंबर 6 वालों के लिए फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और जैसे मैंने कहा कि कुछ भी नया शुरू करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग करें और छोटी-छोटी चीज़ें ही शुरू करें। बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन में इस साल ना जाएँ। पेशेंस जो है नंबर 6 के लिए की फैक्टर हो सकता है 2026 में। अगर आप इम्पेशेंट हुए, तो फिर आपके रिज़ल्ट में गड़बड़ी आनी शुरू हो जाएगी। जितने भी नंबर 6 वाले लोग हैं, वो रोज़ क्वार्ट्ज़ का जो एक क्रिस्टल है, वो इस साल पहने, उनके लिए अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 7 की। अगर किसी भी महीने के आप 7, 16 या 25 तारीख को पैदा होते हैं, तो आप नंबर 7 से गवर्न हैं और नंबर 7 का जो रूलिंग प्लैनेट है, वो है केतु। नंबर 7 और नंबर 1 जैसे मैंने बताया वो एक ही फैमिली के नंबर हैं, तो नंबर 7 के लिए भी ये साल अच्छे रिजल्ट लेके आएगा।
पिछले 2 साल आपके डिफ़िकल्ट रहे हैं, कन्फ्यूजन वाली अवस्था रही है, डायरेक्शन आपको नहीं मिला है। इस साल वो कन्फ्यूजन हटेगी और क्लैरिटी आपको मिलनी शुरू हो जाए। करियर हो, फाइनेंस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, हर जगह आप अपने लाइफ में इस साल इम्प्रूवमेंट देखेंगे। पिछले 2 साल एक तो नंबर 7 वाला वैसे ही थोड़ा सेल्फ डाउट में रहता है और पिछला 2 साल उसका चैलेंजिंग था जिसकी वजह से उसका सेल्फ डाउट और बढ़ गया है। मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि सेल्फ डाउट वाले मोड से बाहर निकलें। ये साल आपके लिए चमत्कार वाला साल हो सकता है और इस साल अगर आप एफर्ट लगाएं, सिस्टमैटिकली अगर आप एफर्ट लगाएं तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट भी आप अचीव कर सकते हैं। जितने भी नंबर 7 वाले हैं वो टाइगर आई का ब्रेसलेट जो है इस साल पहने, इनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। मूलांक 8 की बात करते हैं। अगर आप किसी भी महीने के 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए हैं या अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस है तो आप नंबर 8 से गवर्न होते हैं और नंबर 8 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सैटर्न। अब देखिए नंबर 1 सन और नंबर 8 सैटर्न, इनमें एनिमिटी, तो ये जो साल है नंबर 8 के लिए वो चैलेंजिंग रहने वाला है। नंबर 8 के लिए सजेशन यही रहेगा कि इस साल जो है अपनी एक्सपेक्टेशन को कर्ब कर दें। जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो आप एफर्ट लगा रहे हैं, वो एफर्ट लगाते रहिए, अपने हार्ड वर्क को करते रहिए। अपना जो एक्सपेक्टेशन है कि आपने इतनी मेहनत की तो आपको इतना रिजल्ट मिलना चाहिए, उस एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल कम कर दें। अगर आप एक्सपेक्टेशन को कम कर देंगे तो क्या होगा, साल नेगेटिव होके नहीं जाएगा। अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी और वो डिसअपॉइंटमेंट फिर एग्रेशन, एंगर और इस फॉर्म में बाहर निकलेगा। जितने भी नंबर 8 वाले लोग हैं अगर वो इस साल ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट पहने तो वो उनके लक फैक्टर को इनहेंस करेगा और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन वाली सिचुएशन है इससे थोड़ा रिलीफ उनको जरूर दिलाएगा। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 9। अगर किसी भी महीने के आप 9, 18 या 27 तारीख को पैदा हुए हैं या अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज और स्कॉर्पियो है तो आप नंबर 9 से गवर्न होते हैं और नंबर 9 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मार्स। अब देखिए सन की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है और मार्स को फायरी प्लैनेट कहा जाता है, उसकी एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग। तो 2026 में जो नंबर 9 वाले हैं उनको पावर और मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब बहुत ज़्यादा भी एनर्जी कभी-कभी नेगेटिव हो सकती है, तो नंबर 9 वालों को थोड़े अपने स्पीड को 2026 में कम करने की आवश्यकता है। नहीं तो क्या होगा, बहुत अगर मोमेंटम है, बहुत एनर्जी है, तो हो सकता है आप मल्टीपल एवेन्यूज़ में, मल्टीपल जगहों पे अपनी एनर्जी को वेस्ट करें, एग्जॉस्ट करें और एट द एंड ऑफ द डे आपका जो आउटकम है वो लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा। इस साल नंबर 1 आपको सपोर्ट करेगा, चाहे करियर हो, बिजनेस हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उस एनर्जी पे काम करें और थोड़ा स्लो डाउन करें। स्लो डाउन करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट। जितने भी मूलांक 9 वाले हैं इस साल रेड जैस्पर का ब्रेसलेट पहने, उनके लक फैक्टर को इनहेंस करेगा और उनके लिए इस साल अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। तो अगर आप सिंपल लैंग्वेज में अगर ये पूछा जाए कि ये साल किसके लिए अच्छा है, क्लियरली अगर हम समझना चाहें तो बेस्ड ऑन द जो डिस्कशन हम लोगों ने वीडियो में किया उसके हिसाब से मूलांक 1, मूलांक 3, मूलांक 5 और मूलांक 7 वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एग्जीक्यूशन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो अचीव कर सकते हैं। कुछ मूलांक के लिए कहा गया कि बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिल्कुल ही नेगेटिव है, वो थोड़ी सावधानी बरतें और जिनके लिए ये कहा गया कि थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, अच्छा भी है, खराब भी है, वो भी थोड़ी सावधानी बरतें और प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन करें जिससे वो अच्छा रिजल्ट अचीव कर सके या फिर नेगेटिव रिजल्ट से बच सके। देखिए हम लोगों ने 2026 को लेके और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं चैनल पे। पर्सनल ईयर के हिसाब से प्रेडिक्शन की गई है, वो भी आपके साथ शेयर किया गया है। जनरल प्रेडिक्शन की गई है, वो भी आपके साथ शेयर किया गया है। अब मूलांक को जो है लेके कौन से मूलांक के लिए अच्छा है, कौन से मूलांक के लिए खराब है, साल 2026 उसके बारे में भी बात हो रही है। यूज करिए इसको, जैसे मैंने कहा कि समय को अगर हम डिकोड कर पाए, समय को अगर हम समझ पाए तो उसके हिसाब से प्लान करके अच्छे समय को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है और अगर खराब समय आ रहा है तो उसकी नेगेटिविटी से बचा जा सकता है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आप
कौन से टॉपिक्स पे जो है चाहते हैं कि टीम वीडियो बनाए। जो चीज़ें आप सीखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताएं, तो हम लोग क्या करेंगे फिर उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। थैंक यू। राधे राधे।